बेतिया में पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले पर जदयू सांसद सुनील कुमार ने अपना बयान किया जारी। आज 23 अप्रैल बुधवार देर शाम करीब 7 बजे बेतिया में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले की वाल्मीकि नगर से जदयू सांसद सुनील कुमार ने निंदा की है। बेतिया में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार इसके लिए बिल्कुल सख्त है। सऊदी अरब के दौरे के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का पता चला तो वे अपने दौरे को रद्द कर दिल्ली पहुंच गए। इस प्रकार की घटना पर कड़ी कार्रवाई होगी। आतंकवादी विचारधारा वाले लोगों के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। रेड कारपेट के सवाल पर उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, इसलिए बेफिजूल की बात करते हैं। तेज रफ्तार बाइक ने दूसरे बाइक में मारी टक्कर, 2 घायल, जीएमसीएच में भर्ती। घटना आज 23 अप्रैल बुधवार शाम करीब 6 बजे की है। चनपटिया प्रखंड क्षेत्र के कृषि भवन के समीप की घटना है, जहां बाइक सवार बाइक को सड़क किनारे खड़ा किया था। इसी बीच तेज रफ्तार दूसरी बाइक आई और खड़ी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। घायल ने बताया कि बेचे गए धान का पैसा लेने वह जा रहा था। इस दौरान यह घटना हुई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों के द्वारा दोनों घायलों को स्थानीय पीएचसी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को बेहतर इलाज के लिए बेतिया जीएमसीएच रेफर कर दिया, जहां दोनों का इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने मौके से वाहन को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। घायल की पहचान साठी थाना क्षेत्र के सिंहपुर वार्ड नंबर 7 निवासी टाइचुन शाह के रूप में हुई है और दूसरे घायल की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। बेतिया में चलाया गया 1 दिवसीय विशेष वाहन जांच अभियान, 2,30,000 रुपये वसूला गया जुर्माना। बेतिया में आज 23 अप्रैल बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे बेतिया पुलिस के द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि विगत 24 घंटों में एसपी शौर्य सुमन के निर्देश पर वाहन जांच अभियान चलाया गया। नगर के विभिन्न जगहों पर वाहन जांच किया गया। इस दौरान दर्जनों वाहनों से जुर्माना की राशि वसूल की गई। बेतिया एसपी के हवाले से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था संधारण और पर्व त्योहार के मद्देनजर विशेष वाहन जाँच अभियान चलाए जा रहे हैं। वाहनों की तलाशी ली जा रही है। वाहनों के कागजात, चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस की जाँच की जा रही है। इसके अलावा जिन वाहनों पर चालक काला फिल्टर लगाकर वाहन चला रहे हैं और जो ओवरलोड वाहन चला रहे हैं, उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आज की इस कार्रवाई में यातायात नियमों के उल्लंघन पर वाहन जुर्माना राशि 2,30,000 रुपये वसूले गए। बेतिया में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पार्टी से हुए नाराज, बयान किया जारी। आज 23 अप्रैल बुधवार दोपहर करीब 1 बजे बेतिया में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कलाम जौहरी पार्टी से नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी से चाहता हूं कि कुछ नहीं बनूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को सींचने और संवारने में मेरा बहुत भूमिका है। जिला कांग्रेस के 4 प्रभारी के बीच में यह बात आ गई तो मैंने कहा कि मेरे से ज्यादा कोई कांग्रेस पार्टी में काम किया है तो पार्टी को मजबूत बनाया है तो अपना हाथ उठा दे, परंतु किसी ने हाथ नहीं उठाया। उसके बावजूद भी पार्टी के अंदर अब पुराने वरिष्ठ नेताओं की कोई वैल्यू नहीं है। जिले में अब कांग्रेस का नया जिलाध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस जिला कार्यालय केदार आश्रम में जिलाध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था। वहां जब मैं पहुंचा तो किसी का कोई अता पता नहीं था। जब मैंने फ़ोन किया तो काफ़ी घंटे बाद सभी लोग पहुंचना शुरू किए, परंतु मंच पर जिन लोगों को बैठना चाहिए और जिन लोगों से संबोधन कराना चाहिए वैसे नेताओं को पूछा तक नहीं गया। हम चाहते हैं हम कुछ नहीं बने, वही मतलब नहीं है। जैसे कांग्रेस में, कांग्रेस को सींचने में, संवारने में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका है। जिला कांग्रेस कमेटी के 4 प्रभारियों के बीच ये बातें आ गई कि मैंने कहा कि अगर मेरे से ज़्यादा कांग्रेस में कोई काम किया हो, अगर हाथ उठा दे तो उसका जूता मेरा सर, लेकिन कोई हाथ नहीं उठा सका। जब यह बात है, उसके बाद भी कांग्रेस किसको ध्यान देती है किसको नहीं देती है, यह कांग्रेस का काम है। लेकिन हम तारीफ करते हैं जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी का त्याग और कुर्बानी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आदरणीय सरदार पटेल, जगजीवन राम और महारथियों का आदर्शों को हमने समझा और उसी आदर्शों से प्रभावित होकर के मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया और कांग्रेस का काम कर रहे हैं। लेकिन आजकल जो लोग व्यापार जो बना लिए हैं, मैं उनके साथ नहीं हूँ। हम किसी के बाप के नौकर नहीं हैं। हमारे दिलों में दर्द है और कांग्रेस की जो सिद्धांत है उस सिद्धांत से प्रभावित है और उस सिद्धांत के तहत मैं कांग्रेस का काम करता हूं और कांग्रेस का काम करता रहूंगा। लेकिन जो पैसे के बल पर, गणेश परिक्रमा के बल पर कुछ बन जाएं, अब मुझे
अपना सेवक समझ लें, मैं उनका सेवक नहीं हूँ। मैं जवाहरलाल नेहरू के, महात्मा गांधी के, पटेल के, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के, जगजीवन राम के सिद्धांत पे हैं, तो उन्हीं के सिद्धांत पर चलेंगे, चाहे जो भी हो जाए। हम कुछ बने नहीं बने उससे कोई मतलब नहीं है, बस यही मेरा कहना है। अब जिनको अध्यक्ष बनाया गया, किन खूबियों को देख करके प्रदेश के नेताओं ने उनको मुखातिब किया है, अब वो जानते हैं। लेकिन कांग्रेस का जो तौर तरीका है, जो आदर्श है, मैं उसी को पालन करता हूँ। तो जब अध्यक्ष बना दिया गया तो हम भी अध्यक्ष मानते हैं। लेकिन उस मीटिंग में ये सच बात है, आपने सही रीड किया है, इस तरह की बातें हुई हैं जो आप कहे हैं। इसलिए मैं उस मंच से वापस चला आया, उस मीटिंग से मैं घर चला आया, चूँकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब किस तरह का अध्यक्ष वो बनाते हैं, कौन सा मेरिट देखे हैं। चूँकि पहले जब हम मकान बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम चाहे कितना भी किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, कैसे भी हों, लेकिन उस टाइम में सब कुछ भूल जाते हैं। केवल ये सोचते हैं कि अच्छा मकान बनाने वाला कौन है, अच्छा मिस्त्री कौन है, उसी को लाते हैं, उसी से काम कराते हैं। उस टाइम में जाति पाति नहीं देखते। अब जब लड़की और लड़के का शादी करना होता है तो क्या करते हैं, अगर लड़की की शादी करनी है तो लड़का के बारे में जानकारी करते हैं, उसका चौहद्दी का जानकारी करते हैं, तब जाके शादी की बात करते हैं। तो उसी तरह से होना चाहिए। अब किस तरह से हुआ, प्रदेश नेता जवाब देंगे, हम नहीं दे सकते हैं। बस कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के लिए काम करना है, इसलिए हम इस पर अब ज़्यादा नहीं बोल सकते।